तो अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे ये इमेज भेजी। हिज नेम इज़ ताहिर। हाँ ताहिर भाई, थैंक यू बाय द वे फॉर दिस इमेज। सो हम इस पर आज थंबनेल क्रिएट करने वाले हैं। हाँ, कुछ हम इसी टाइप का थंबनेल बनाएंगे। ये मत कहना कि कॉपी कर रहे हो, हम लोगों की भाषा में इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। खैर, जो तुम्हें कहना है वो कह सकते हो। हम अभी फ़िलहाल एक थंबनेल बनाने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें ये फेस कैसे मिलेंगे। कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं और ढूंढते हैं अपने थंबनेल के लिए कुछ इमेजेस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोइन रज़ा। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं काफ़ी सालों से यही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? तो देखो, मैं पहले चैट जीपीटी पर गया और चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखवाए, जो कि प्रॉम्प्ट लिखने से मना कर रहा था क्योंकि उसमें हमारे इलोन भाई का नाम था। तो हम प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद लियोनार्डो एआई पर आए, तो यहाँ से हमने प्रॉम्प्ट लिखकर कुछ इमेजेस जनरेट कराई। तो कुछ इस तरह की इमेजेस मिल रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं थी। तो हमने इसमें एक सीरियस फेस ऐड करना था। सीरियस फेस ऐड करने के लिए मुझे इसमें लिखना था घूरता हुआ इंसान। मुझे घूरने की इंग्लिश नहीं पता, दैट्स वाई मैं गूगल कर रहा हूँ। देखो, हमारे पास बहुत सारे एआई हैं फ्री के, इतनी मुश्किल हो रही है इमेज क्रिएट करवाने में। अगर पेड एआई होता तो हम आसानी से जनरेट करवा सकते थे, इसलिए मुश्किल हो रही है। हाँ, गरीब कह सकते हो। हाँ भाई, मैं हूँ गरीब, मैं गरीब हूँ। देन इसके बावजूद हमें अपने अकॉर्डिंग इमेज नहीं मिल रही थी। हम दूसरे एआई पर गए और हमने वहाँ पर बहुत सारा प्रॉम्प्ट लिखने के बाद क्लिक किया 2000 years later. और कुछ इस तरह की इमेजेस आई, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से नहीं थी। फिर हम गूगल पर गए और गूगल पर ढूंढी कि हमें कोई एक इमेज मिल जाए जिसके थ्रू हम अपना डिज़ाइन बना लें। 2000 years later. लेकिन अब वो मैं दिखा नहीं सकता कि मुझे कैसे मिली। खैर, अब मिल गई है तो चलो उस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो सारे एसेट्स निकाल के रख लिए हैं। कुछ ये वाली इमेज मुझे मिली थी, तो ये वाली इमेज मुझे मिल गई थी। हम इसी से रिलेटेड बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता सेम नहीं डिज़ाइन बनाएंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलो आओ सीखते हैं कुछ मज़ेदार चीज़ें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने इमेज निकाल ली है, फोटोशॉप में भी आ गए हैं। ये हमारा मास्टर है, इसी में हम सारी चीज़ें बनाते हैं। हाँ, कह सकते हो कि हम आर्टिस्ट हैं छोटे मोटे। तो हम इसमें अपना डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड लेते हैं, एक काला काला बैकग्राउंड। ओके, सो इतना करने के बाद हम इस पर अपने सब्जेक्ट को लेके आएंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि इलोन भाई। तो इलोन भाई को हम यहाँ ले आए हैं और यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ एडजस्ट करने के बाद बढ़िया तो इमेज लग रही है ये, तो इसी में हम बनाएंगे थंबनेल। तो सबसे पहले हमें ये फेस, जैसे कि ये वाली इमेज है, तो हम इस तरह की इमेज कुछ बनाएंगे लेकिन अपने स्टाइल में। तो हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम टोन पेपर यूज़ करेंगे। तो हम जस्ट टोन पेपर को यहाँ ले आएंगे ड्रैग करके और इलोन भाई के ऊपर जस्ट फेस के इसको सेट कर देंगे। इतना करने के बाद हम इस इमेज की एक और कॉपी कर लेंगे। Ctrl+J से कॉपी होती है। अगर नहीं पता तो जाओ, मेरा YouTube पर फुल कोर्स पड़ा है, वो जाके सीख लो। फिर थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। Oh my God! तो चलो, हमने ये इमेज एक और कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद जस्ट हम जाएंगे इमेजेस में, एडजस्टमेंट में, और यहाँ ह्यू HUE ह्यू कुछ नाम से सैचुरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो सैचुरेशन है इसको हम 0 ले आएंगे। ओके, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गई 90s के ज़माने की। तो इसको अब हम बनाने वाले हैं। डबल फेस चाहिए हमें, तो हम इस पर एक सिलेक्शन बनाएंगे। तो सिलेक्शन कुछ इस टाइप का, मेक श्योर करिएगा कि हाथ आपका ज़्यादा ना कांपे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बाय द वे, तो हम सिलेक्शन बना लेंगे और सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से मास्क क्रिएट कर देंगे।
तो हम इधर का फेस हमें चाहिए राइट साइड का, तो राइट साइड के लिए हमने कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो इसने इन्वर्स सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पर मास्क क्रिएट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अब हम ये जो हमारा टोन पेपर है, टोन पेपर पर हम शेडो यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पिछले थंबनेल में किया था। यहाँ से हम शेडो को एडजस्ट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए। देन ये हमारा हो गया, बस इतना ही करना था। रुको अभी थोड़ा सा और सीख लो। तो इतना करने के बाद हम बैकग्राउंड को कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस निकाल के रखी हैं जिनके थ्रू हम बैकग्राउंड को थोड़ा मस्त बनाने वाले हैं। ओके, सो इसको हमने यहाँ पर किया, एडजस्ट किया, जस्ट सब्जेक्ट के नीचे ले आए, इसकी ओपेसिटी कम कर दी कुछ इस तरह से। ओके, फिर दूसरा बैकग्राउंड और कॉपी करने के बाद हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ब्लर है कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, तो इसको भी नीचे ले आएंगे और इसका भी यहाँ से ओपेसिटी इसकी भी कम कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, नंबर्स। तो नंबर्स के लिए एक और बैकग्राउंड मैंने सेव किया था, मे बी सेव नहीं हुआ, फिर से देख लेते हैं। यही है, तो यही बैकग्राउंड था। तो ये बैकग्राउंड हम लेके आएंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इमेजेस में जाएंगे, एडजस्टमेंट में, और यहाँ से ह्यू पर जाकर इसको भी 90s के ज़माने का कर देंगे और इसको भी नीचे ले आएंगे। नीचे ले आने के बाद इसकी भी ओपेसिटी डाउन कर देंगे कुछ इस तरह से। अगर चाहें आप तो इसमें थोड़ा सा मास्क लगा के अपनी उंगलियों से थोड़ा खेल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इतना कर लिया है। इतना करने के बाद अभी इलॉन भाई का क्या बोला तूने? इलॉन भाई का फेस थोड़ा सिंपल सिंपल लग रहा, तो हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो चलो कुछ करते हैं, हम जाते हैं एसेट्स में और यहाँ से हमने पेपर का एक टेक्सचर निकाल के रखा हुआ, इसको लेके आएंगे और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो ये सही है। इसका ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं ताकि फेस अच्छे से दिखाई दे। और जो लेयर है सब्जेक्ट की, उस पर कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन ले लेगा। जैसे ही सिलेक्शन लेगा यहाँ हम मास्क क्रिएट कर देंगे, तो अदर एरियाज़ जो थे वो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, आई होप कि इतना समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लो, इसीलिए तो बनाता हूँ भाई। ओके, सो इतना कर लिया। इतना करने के बाद अभी हमें थोड़ा सा और इस पर कुछ ऐड करना है, एक और लाल यानी कि रेड। लाल का मतलब रेड, यानी कि एक रेड बैकग्राउंड और ले लेते हैं और इसको भी उसी तरह से एडजस्ट करेंगे जैसे कि हमने पीछे किया था। एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, जो भी अच्छा दिखाई देगा उसको हम रख लेंगे। ये बढ़िया है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे और इसको भी सेम उसी तरीके से करने के बाद मास्क क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने कुछ इस तरीके से कर लिया है। इतना करने के बाद अब हमारा जो एरिया है, यहाँ से मास्क क्रिएट करने के बाद क्योंकि हमारा इधर भी रेडिश आ रहा है तो इसको इस तरीके से मास्क बना, इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद ये फेस क्लियर कर देंगे कुछ इस तरह से। तो देखो अब अच्छा लग रहा, हाँ बिल्कुल। इतना करने के बाद हम इसमें कुछ रेडिश का टेक्सचर ऐड करेंगे पीछे बैकग्राउंड। तो यहाँ से कोई भी रेडिश का टेक्सचर ले लेते हैं। ये सिंपल गूगल करना रेड टेक्सचर तो मिल जाएगा आपको। 2000 years later. तो इसको लगा के देखते हैं ये कैसा लगता है। इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, ओपेसिटी डाउन करते हैं और इस पर मास्क लगाने के बाद ब्रश से इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो गया है मेरे ख्याल से। अब हम इस पर टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट क्या लिखेंगे, वही वाला लिख देते हैं, राइज ऑफ इलॉन मस्क। तो टेक्स्ट सिंपल लेंगे, सभी को मैंने बताया है। तो टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट टूल लेने के बाद हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे एंटोन, या फिर टैको भी यूज़ कर सकते हैं आप।
और यहाँ पर लिखेंगे राइज ऑफ एलॉन मस्क, और इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अपनी सारी बैकग्राउंड की लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा एडजस्ट करना है ऊपर की साइड इस तरह से। और नीचे मैं सारी लेयर्स के ऊपर यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ से नीचे का एरिया ब्लैक कर दूँगा ताकि मेरा टेक्स्ट विजिबल हो जाए इस तरह से। और टेक्स्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो इतना लिखने के बाद इसमें ऑफ रह गया, तो ऑफ भी लिख देते हैं। तो इतना लिख लिया। अब यहाँ से कलर इसका चेंज कर देंगे, रेड कर देंगे प्योर, और रेड करने के बाद ये हमारा टेक्स्ट रेडी है। अब इस टेक्स्ट में हम थोड़ा सा कुछ ऐड करने वाले हैं टेक्सचर। तो यहाँ हम ब्रशेज़ में जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं शायद, तो हम ढूंढ लेते हैं कौन से हैं। ये है पार्टिकल ब्रश। तो आप कोई भी इमेजेस पार्टिकल की ले लो स्प्लैश की, और उसको डिफाइन ब्रश कर लो। अगर नहीं आता है तो गूगल कर लो, और गूगल भी नहीं हो पा रहा तो यूट्यूब कर लो, वहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब मैं इतनी सी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता भाई। क्या बोला तूने? बुरा मत मानना। तो खैर, तो चलो आओ करते हैं इसको। कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे तो ये इस तरीके का इफ़ेक्ट बन जाएगा। अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद जैसे भी छोटा करके बड़ा करके जैसा आपको कंफर्टेबल हो, और इधर भी कर देते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्रश कैसे बनता है तो भाई मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी डाल के रखे हुए हैं डिफाइन ब्रश के नाम से, वो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये इतना बेहतरीन लग रहा, बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। इसी तरीके से हम ये वाला करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो उस थंबनेल में लिखा था, जीनियस नहीं यार, साइको मत कहो यार, जीनियस की स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ और इसमें शैडो लगा के देखते हैं कैसा लगता है। हमने शैडो लगा दिया है। इधर हम येलो करके देखते हैं इसको कि येलो कैसा लगेगा, थोड़ा सा डार्क येलो, ये बढ़िया है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रीडी, लिख देते हैं, नहीं एलॉन भाई बुरा मान जाएंगे। I just want to say thank you. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टोरी, ये ठीक है। पता चला एलॉन भाई बुरा मान गए और मुझे ट्विटर पर ट्वीट करके गरिया दिया। तो इसको हम रेड कर देंगे और रेड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम इसमें छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं हम, थिंकिंग लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया क्योंकि मुझे जस्ट आप लोगों को समझाना था। और इसका फ़ॉन्ट चेंज करके थोड़ा सा थिन फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। तो पॉपिंस कर लेते हैं कुछ इस टाइप का और इसको वाइट कर देते हैं। और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देते हैं, इसमें शैडो ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंटेड बाय, चलो अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ये टेक्स्ट मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा, तो यहाँ पर थिंक लाइक अ जीनियस लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा थंबनेल रेडी है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो भाई पीछे जाओ और एक बारी दोबारा पूरी वीडियो देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, एक बात और, अगर इसके एसेट्स चाहिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ और जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।